देखिए नेक्स्ट एडेप्टेशन जो है हमारा वो नंबर 4 मरुस्थलीय अनुकूलन है। और इस अनुकूलन में हम एनिमल की कुछ विशिष्ट जो विशेषताएं होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मरुस्थलीय अनुकूलन के एरिया की बात करते हैं। ठीक है, जो मरुस्थल वाला एरिया होता है, रेगिस्तान होता है, वहाँ की कुछ विशिष्ट कंडीशन होती हैं, यानी कि परिस्थिति होती हैं, जहाँ पर जो एनिमल होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, साथ ही वहाँ पे जो रेन होती है यानी कि वर्षा जो होती है वो कम होती है। तो इन कंडीशन को देखते हुए जो एनिमल होते हैं वहाँ पे, वो एनिमल अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं उस एनवायरनमेंट में और अपनी लाइफ को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से विशिष्ट विशेषताएँ होंगी उन एनिमल्स में जो कि वो उन एरिया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मरुस्थलीय जो अनुकूलन है उनको भी यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जल की कमी के लिए अनुकूलन, भाई मरुस्थलीय अनुकूलन है तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, तापमान अधिक होगा तो पानी क्या होगा, कम होगा। तो पानी की कमी के लिए इसमें क्या है, अनुकूलन को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो अनुकूलन है इसमें वो तेज़ धूप से सुरक्षा के लिए क्या है, अनुकूलन है, यानी टेम्परेचर यहाँ का क्या होता है, हाई होता है, तो उससे एनिमल कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसके लिए उनमें क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। तीसरा इसमें रेतीले तूफानों से सुरक्षा। रेगिस्तान होता है उसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है, यानी कि मिट्टी का ही बना पूरा क्या है, रेगिस्तान है। तो वहाँ पर जो एनिमल है उनके सामने एक प्रॉब्लम रहती है, जो तूफ़ान आते हैं उनमें मिट्टी उड़ करके आती है और वो मिट्टी जो होती है उनकी आँखों में प्रवेश करती है, साथ ही उनके नोस्ट्रिल के द्वारा उनके शरीर में भी प्रवेश कर सकती है। तो इन कंडीशन से बचने के लिए उन एनिमल्स में से क्या विशेषताएँ होती हैं जो कि वो उसके सामने क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे वो उनका सामना कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी नंबर 4 जो है हमारे यहाँ पे सब डिवीज़न वो है अन्य मरुस्थलीय अनुकूलन का। इनके अलावा जो भी बचे हुए अडेप्टेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला जो है जल की कमी के लिए अनुकूलन, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 3 अनुकूलन पढ़ लिए। पहला जो अनुकूलन है वो था हमारा धावक अनुकूलन, दूसरा जो अनुकूलन था वो है खननीय अनुकूलन, और तीसरा जो अनुकूलन था वो था आरोहण अनुकूलन। ये सारे के सारे अनुकूलन जो है वो फर्स्ट कैटेगरी यानी कि संरचनात्मक अनुकूलन के चल रहे थे, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के हम यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। उसी का हमारा ये क्या है, नंबर 4 मरुस्थलीय अनुकूलन है। इसके बाद में हम इन चारों सब डिवीज़नों को पढ़ने के बाद इसका जो 5वां अनुकूलन होगा, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम इन चारों को ही डिस्कस करते हैं। तो मरुस्थलीय अनुकूलन में हम सबसे पहले बात करें जल की कमी के लिए अनुकूलन, तो उसमें कौन कौन से अडेप्टेशन पाए जाएंगे एनिमल्स में। देखिए जल की कमी के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2 समस्या होती हैं। पहली समस्या जल ग्रहण करने की, पहली समस्या क्या होती है, जल ग्रहण करने की, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर जल को ग्रहण कर भी लिया तो टेम्परेचर से उसको कैसे सेव रखे बॉडी में, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है, अधिक होता है। और अधिक टेम्परेचर होने के कारण क्या हो सकता है, वहाँ पे वाष्पीकरण हो सकता है। जो पानी अपने ग्रहण किया था वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, इससे भी पानी का क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे 2 मेन प्रॉब्लम होती है। पहला जल ग्रहण कैसे करें, क्योंकि मरुस्थल वाला एरिया है। दूसरा ये अगर ग्रहण कर भी लिया तो उसको संरक्षित कैसे करें, ठीक है, सुरक्षित कैसे करें। ये 2 समस्या होती हैं उन एनिमल्स के सामने। हम यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं जल ग्रहण करने की, ठीक है। देखिए ये एनिमल सबसे पहले जो जल ग्रहण करते हैं उनके लिए क्या क्या विशेषता होती है। तो पहले तो ये होती है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ना, वो पादपों के ऊपर, ठीक है, उपस्थित जो ओस की बूंदें होती है ना, उन्हीं बूंदों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जल की पूर्ति हो जाती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है कि रेगिस्तान वाले जो एनिमल्स हैं ना, उनमें जल की मात्रा अगर कम भी मिलेगी तो उनमें पर्याप्त रहेगी, क्योंकि वो अपनी बॉडी से जल को बाहर नहीं निकलने देते हैं। उनमें यही एडेप्टेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर ओस की बूंदों से भी वो काम चला लेते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि गूदेदार पादप, भाई वहाँ पे क्या होते हैं, गूदेदार पादप होते हैं, ठीक है। उन पादपों को क्या करते हैं, वो उन पादपों को ही ग्रहण कर लेते हैं, जिनसे क्या होता है, उन पादपों में उपस्थित क्या होती है, जो पानी होता है वो उनमें पानी की पूर्ति कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय जो खरगोश होता है, मरुस्थलीय खरगोश, ठीक है, ये भी पादप जो होते हैं, गूदेदार पादप, उनको ही ग्रहण करता है और उन्हीं से जल की पूर्ति कर लेता है। इनके अलावा लकड़ चूहा,
ये लक्कड़ चूहा भी पानी नहीं पीता बल्कि गूदेदार पादपों को खा करके ही अपना जो जलापूर्ति है उसको कर लेता है। ठीक है, और हम नेक्स्ट अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी प्राणी जो होते हैं वो जल की पूर्ति कैसे करते हैं? तो ये जो जानवर होते हैं, ठीक है, जीव होते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, मार कर उनकी बॉडी में जो प्रेजेंट जल है उन्हीं से अपना क्या करते हैं, जलापूर्ति कर लेते हैं। इनके अलावा कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा यानी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है ना उसी से जल को ग्रहण कर लेते हैं। कुछ एनिमल क्या होते हैं अपनी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जल ग्रहण करते हैं, जैसे कि कंगारू हो गया। ये कंगारू चूहे क्या करते हैं, अपनी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जल की आपूर्ति कर लेते हैं। साथ में चींटियाँ, ये भी अपनी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जल की पूर्ति करते हैं। हमने पहले जो समस्या थी जल ग्रहण करने की उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, उनमें जो एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी समस्या ये है कि वो एनिमल्स अपने बॉडी में जल को कैसे सेव रख सकते हैं। ठीक है, इस समस्या को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यानी कि पानी के लॉस होने की। पहली जो समस्या है वो एनिमल की जो बॉडी सरफेस होती है ना उन पे वाष्पीकरण के द्वारा हो सकती है, यानी कि शारीरिक सतह से वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, ये समस्या है उन एनिमल्स के सामने। दूसरी समस्या शोषण द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, और तीसरी समस्या जो है वो उनमें जो एक्सक्रेशन होता है, ठीक है, उत्सर्जन द्वारा, उसके द्वारा भी हो सकती है। यानी कि अगर हम मरुस्थलीय एनिमल की बात करें तो इनकी बॉडी सरफेस से जल का लॉस हो सकता है। ठीक है, और दूसरा शोषण से भी इनमें जल का लॉस हो सकता है, और तीसरा क्या है, उत्सर्जन के द्वारा भी जल का लॉस हो सकता है। तो इन लॉस को बचाने के लिए इनमें कौन से अडेप्टेशन पाए जाते हैं, अब हम उन अडेप्टेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इन एनिमल्स में अगर हम पहले बात करें किसकी, शारीरिक सतह से वाष्पीकरण के द्वारा कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो एनिमल जो होता है उनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उनमें वाष्पीकरण दर कम होती है। क्यों? क्योंकि जो उनकी त्वचा होती है वो मोटी पाई जाती है। एक चीज़ याद रखना, जो भी एनिमल होगा अगर उसकी स्किन मोटी होगी तो उनमें वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो मोटी स्किन होती है वो पानी को बाहर जाने से रोकती है। और आप हमेशा याद रखना, जो रेगिस्तान जो एनिमल होंगे उनकी जो स्किन होगी ना वो आपको मोटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और उस हाई टेम्परेचर के कारण उनके अंदर जो वाटर होता है उसको वाष्पीकरण नहीं हो पाता है उस मोटी स्किन के होने के कारण। तो यहाँ पे पहला जो अनुकूलन है वो क्या देखने को मिलता है अपने को, इनकी जो स्किन है, ठीक है, वो कैसी है, मोटी है, जिससे क्या होगा, वाष्पीकरण बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा जो अनुकूलन है इन प्राणियों में वो है इन एनिमल्स में स्वीट ग्लैंड्स का नहीं पाया जाना। स्वीट ग्लैंड्स जो होती हैं, ठीक है, अब स्वीट ग्लैंड्स क्या होती है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो निवास कर रहे हैं वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ना ज़्यादा है ना ही कम है, इसलिए जो हमारी बॉडी होती है वो स्वीट ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग, स्वीट ग्लैंड्स के द्वारा हमारी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एक्सक्रेशन के तौर पे बाहर निकाल देती है पसीने के रूप में। तो यहाँ पर जो स्वीट ग्लैंड्स हैं वो पसीने के रूप में जल को बाहर निकालने वाली ग्रंथि है, लेकिन ये रेगिस्तान वाले एनिमल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर उनमें ये प्रेजेंट होगी तो ये बॉडी में आने वाले जो पसीने होंगे उनको बाहर निकाल देगी, और पसीने में क्या होता है, वाटर होता है, इसलिए वाटर को बचाने के लिए क्या होता है, इन एनिमल्स में स्वीट ग्लैंड क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट तीसरा अगर हम बात, तो इनकी जो स्किन होती है उन पे क्या होता है, आवरण पाया जाता है, ठीक है, और इस पे कंटिकाएँ पाई जाती है, ठीक है, और ये कैसा होता है, अपारगम्य होता है। तो ये 3 विशेषताएं हैं जो एनिमल्स में शारीरिक सतह से वाष्पीकरण को रोकती हैं, पानी को बाहर निकलने से रोकती हैं। अब हम दूसरे प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, शोषण वाले प्रॉब्लम की, कि शोषण के द्वारा पानी का लॉस कैसे हो सकता है, ठीक है, और उनमें एनिमल्स के द्वारा कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जो उनको रोक लेता है। तो शोषण की बात करें हम यहाँ पे, तो शोषण के द्वारा क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो वायु को
अपने नासा छिद्र में, ठीक है, नासा छिद्र में ठंडा कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का लॉस कम होता है, पानी बाहर क्या होगा, कम जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है, शोषण के द्वारा पानी को रोकने का विशेष अनुकूलन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन के लिए। अगर हम तीसरा टॉपिक देखें, उत्सर्जन द्वारा हम कैसे पानी को बचा सकते हैं या जल को बचा सकते हैं। तो उत्सर्जन के द्वारा अगर हम एडेप्टेशन को देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, मरुस्थलीय जो एनिमल होते हैं ना, वो अपने उत्सर्जन के रूप में यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अब यूरिक अम्ल क्या होता है, ये ठोस होता है, ठोस प्रकार का भी हो सकता है और क्रिस्टल टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए ठोस होगा तो इसमें जो वाटर होगा ना वो कम से कम पाया जाएगा, ना के बराबर क्या होगा, इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, इसलिए क्या होगा, ये सॉलिड होगा। और क्रिस्टल होगा तो इसमें भी क्या होगा, वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यूरिक अम्ल में ये जो एनिमल होते हैं वो अपना उत्सर्जन कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जल की कमी के लिए जो अनुकूलन थे वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए, बट यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है जो कि इसमें इंक्लूड किया गया है, वो है एनिमल कैमल के लिए, ठीक है, यानी कि ऊँट। ये एक ऐसा एनिमल है जो कि जल की कमी के लिए अपने अंदर क्या एडेप्टेशन लेके रखता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, पहले ही, और लगभग 1 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि ये वाटर को अपने आमाशय में, ठीक है, स्टोमच में और इंटेस्टाइन में यानी कि आंत में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं, पानी को धीरे धीरे यूज़ में लेते रहते हैं। यहीं अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें इसके अलावा तो वो है यूरोमेस्टिक। ये भी सेम इसी तरह क्या करता है, पानी का स्टोरेज रखता है अपने बॉडी के अंदर। सेकंड है हमारा तेज धूप से सुरक्षा के लिए अनुकूलन। तो इन एनिमल्स में क्या क्या विशेषताएं होती हैं तेज धूप से बचने के लिए, जो हमारा बी है पॉइंट, वो है तेज धूप से सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इन एनिमल्स में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो रेगिस्तान जो होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है मिट्टी का लगभग गर्मियों में 57 से और 60 डिग्री होता है, ठीक है। और इन्हीं टेम्परेचर से बचने के लिए जो एनिमल्स है रेगिस्तान में पाए जाने वाले, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो मोस्टली हम यहाँ पे तीनों ही विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं। पहला, जो इनका शरीर होता है, ठीक है, उन पे जो स्किन होती है वो कैसे होती है, मोटी होती है। दूसरा, ये जो एनिमल होते हैं उनकी जो टांगें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, लंबी होती है। इससे क्या होगा, इनकी जो बॉडी होगी वो डायरेक्टली जो ज़मीन है उसके संपर्क में नहीं आएगी। और तीसरा जो यहाँ पे, इनमें अधिकांश एनिमल कैसे होते हैं, बिलकारी होते हैं, जो कि पूरे दिन भर कैसे रहते हैं, बिल में रहते हैं। और जो रात्रिचारी एनिमल होते हैं वो बिल से निकल करके शाम को बाहर आते हैं और रात में क्या करते हैं, वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से 3 विशेषताएं हैं जो कि एनिमल को तेज़ धूप से क्या करती है, सुरक्षा। तीसरी जो सब कैटेगरी हमारी वो है रेतीले तूफानों से सुरक्षा, यानी कि जो मरुस्थलीय जो एनिमल्स हैं वो किस प्रकार से रेतीले तूफानों से अपनी सुरक्षा करते हैं, उनमें इसके लिए कौन से एडेप्टेशन पाए जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इन एनिमल में नोस्ट्रिल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, जिससे मिट्टी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरा, इनके नोस्ट्रिल की बात करें तो नोस्ट्रिल पर ही इनमें वॉल्व भी लगे होते हैं, ठीक, कपाट जो होते हैं। और तीसरी अगर हम इनकी बात करें, इन एनिमल में क्या होते हैं, पलकें रूपांतरित होती है। नेक्स्ट है हमारा अन्य मरुस्थलीय अनुकूलन। तो यहाँ पर एनिमल्स जो बच गए उनमें और कौन कौन से अनुकूलन पाए जाएंगे, हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मरुस्थलीय जो एनिमल होते हैं वो तेज़ दौड़ने की अपनी क्षमता रखते हैं, ठीक है। सेकंड, इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, वातावरण के अकॉर्डिंग होता है। कुछ एनिमल की बॉडी में क्या होता है, पॉइजन पाया जाता है, ठीक है, विष पाया जाता है जो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो रेगिस्तान में अपनी क्या करते हैं, सुरक्षा कर पाते हैं। इस प्रकार मरुस्थलीय अनुकूलन में हमने चारों डिवीजनों को यहाँ पे पढ़ लिया है, सभी की विशेषता हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट हमारा जो एडेप्टेशन है वो है
गुफा अनुकूलन, केव अडेप्टेशन, ठीक है। और ये सारे जो अनुकूलन है वो संरचनात्मक अनुकूलन के चल रहे हैं, पहले वाले टाइप के। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।